नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक टेलीकम टम मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज़ प्रोवाइडर होते हैं। सर्विसेज़ प्रोवाइडर मतलब आपको कौन-सा कंपनी सर्विसेज़ देते हैं। भारती एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया होगा। ये सारे कंपनीज़ क्या करते हैं आपको टेलीकॉम सर्विसेज़ देते हैं। मगर आप ये चीज़ नहीं जानते, जिस टाव मतलब जो जो टावर्स होते हैं, चलो, ये जो टावर्स लगाए जाते हैं, क्या आपको यही लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो ये रिलायंस का टावर है, ये वोडाफोन का है, ये भारती एयरटेल का है। तो ये तो आप बोलते हैं क्योंकि वो टावर्स पर्टिकुलर देखा जाए कोई ना कोई कंपनीज़ के यहाँ पे जो बूस्टर लगाए जाते हैं, यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगाया जाता है, इसके माध्यम से आपको टावर्स मिलते हैं। मतलब आपका फ़ोन में नेटवर्क्स आते हैं, उससे आप काम करते हैं, साथ ही साथ फ़ोन्स भी करते हैं। तो एक्चुअली जो गलत मतलब सारे के लोगों के पास जो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो है लोगों को लगता है ये जो टावर है वो एयरटेल कंपनी ने ही बनाया है, ये टावर वोडाफोन आइडिया ने ही बनाया है और ये टावर जियो ने बनाया है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक अलग कंपनी है जो इस टावर को प्रोवाइड करते हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके काम करते हैं। जिसका काम है टावर के ऊपर टावर बनाना। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारती एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने, जियो ने खुद का कोई टावर नहीं रखा, उसका भी टावर्स है, फिर भी उतना बड़ा टावर बिजनेस को वो खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर वो सारे टावर्स खुद प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो कंपनी का सारे पैसा चला जाएगा, क्योंकि टावर मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इस सारे ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स कौन सा कंपनी मेंटेन करते हैं, जिसका कस्टमर जियो भी है, वोडाफोन आइडिया भी है और एयरटेल भी है। तो तीनों कंपनी इस साथ ही साथ देखिए, ये तीनों कंपनी लीडर कंपनी इस मतलब नेटवर्क के माध्यम से टावर प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम मैं डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है इंडस टावर। तो इसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कुछ दिनों पहले आपने तो एक वीडियो बना के दिया था कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर इंडस टावर ने क्या किया, जो 1 मंथ की टाइम दिया था, 1 मंथ के अंदर-अंदर उसका जितने सारे पैसा ड्यूज़ है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या वो पेमेंट कंपनी ने किया है? क्या पेमेंट ना करने से कंपनी का क्या हालत होगा? मतलब इंडस टावर का क्या हालत होगा? वो एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। तो चलो, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ की डिटेल्स डिस्कस करने से पहले, मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी का बिज़नेस मॉडल सबसे पहले आपको जानना है। देखिए, आप कंपनीज़ के डिटेल्स के ऊपर आएँगे, तो आपको यहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कंपनी का स्टैंड मिल जाएगा। जो मैं पहले आपको चीज़ बताया हूँ, वो आप ध्यान से देखना। तो देखिए, कौन-सा कंपनी है? एयरटेल भी है, वोडाफ़ोन आइडिया भी है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है, एमटीएनएल भी है। मतलब 2 गवर्नमेंट कंपनी है, 3 प्राइवेट कंपनी है। इस अलग-अलग कंपनीज़ को, सारे कंपनीज़ को जो टावर्स का जो मतलब प्रोवाइड करते हैं, वो यही कंपनी करते हैं। तो आपको अब इतने दिनों तक बहुत सारे लोगों को पता था कि एयरटेल का टावर है, वोडाफ़ोन का टावर है, मतलब उसका खुद का टावर है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। टावर ऑपरेट कुछ अलग रख कर रहा है, टावर मतलब सर्विसेज़ कुछ अलग-अलग दे रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि हर टावर्स इंडस टावर का ही है, और भी बहुत सारे कंपनीज़ के भी होते हैं। साथ ही साथ खुद की कंपनी मतलब एयरटेल का भी खुद का बहुत सारे टावर्स भी है, वोडाफ़ोन आइडिया का भी खुद का है, जियो का भी कुछ-कुछ खुद का है, बीएसएनएल का भी है। तो इस कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में क्या विज़न है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सोर्सेस के माध्यम से पता चला कि अभी जो आपको टेलीकॉम सर्विसेज का जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, वो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से होगा। तो आपने खुद ही जान चुके हैं कि 5G मार्केट में आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं 5G का जो मतलब कैपेबिलिटी है, 5G का जो नेटवर्क स्पीड है, वो 4G से कई गुना ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग जो अभी तक कमेंट मतलब कंपनीज़ को कंप्लेन करते रहते हैं कि नेटवर्क खराब है, कंपनीज़ का कॉल कट हो जाता है। मैं भी बहुत बार कंप्लेन कर चुका हूँ। तो जब मुझे स्टडी करके मिला और कंपनीज़ का जो डिटेल्स देखने को मिला, और अभी बहुत जगह पे 5G लॉन्च भी हो चुके हैं, भारती एयरटेल ने और जियो ने लॉन्च कर दिया। तो
वहाँ का जो स्पीड है और 5G का जो नेटवर्क का जो सॉल्यूशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। अभी देखना है कि 5G किस तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सैटेलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नेटवर्क कनेक्शन कर देते हैं, तो इंडस टावर के इतने सारे जो टावर्स हैं, वो टावर्स खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, टावर्स का सिस्टम क्या होते थे, आप यहाँ से फ़ोन करते थे तो दूसरे टावर में जाते थे, वहाँ से तीसरा टावर, उसके माध्यम से दूसरे कस्टमर के पास जाते थे। कस्टमर मतलब आप जिसके साथ कनेक्शन करना चाहते थे। अभी वो चेंज हो गया। अभी वो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से आपका यहाँ से लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचा देंगे। तो इसके लिए बीच में जो टावर्स है, वो तो चाहिए नहीं। तो बहुत कम टावर्स के माध्यम से कनेक्शन हो जाएगा। तो कंपनी का बिज़नेस थोड़ा-सा मॉडल चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी क्या खुद का बिज़नेस को चेंज किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं इंडस टावर लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिज़नेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए इंटर एलिया, साथ ही साथ सेटिंग्स अप एंड ऑपरेटिंग एंड यहाँ पे देखिए मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन आप देखेंगे तो द कंपनी हैज टावर मार्केट शेयर 33%। तो ऑल ओवर इंडिया में 33% टावर। एंड यहाँ पे देखिए जो 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 टेंशन सी मार्केट है, तो उनमें से देखा तो 42% मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। तो अच्छा खासा एक मार्केट शेयर कंपनी के पास है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्री इंडिया जो प्रेजेंस है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 31 मार्च 2022 में एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि टावर पोर्टफोलियोज में स्टूड 1,85,447 एंड नेट को लोकेशन ग्रोथ 3,35,791। The closing settings factor foods 1.181 times per towers। तो कंपनी 22 टेलीकम्युनिकेशन सर्कल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का तो मैं कस्टमर कौन सा है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कंपनी का जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का फोकस क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी द को विल फोकस, यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्सिफाइंग, मतलब खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफाइंग करना चाहते हैं इनटू न्यू एरियाज लाइक एफटीटीएच। यहाँ पे देखिए फाइबर टू द होम, मतलब घर घर में फाइबर कनेक्शन पहुंचाने का काम भी जिम्मा भी कंपनी फोकस में रखे है। तो साथ ही साथ एक्टिव मेंटेनेंस एंड फाइबर मेंटेनेंस। तो कंपनी फाइबर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करे। तो फाइबर आप सभी जानते हैं जितने सारे नेटवर्क्स प्रोवाइड किया जाता है वो फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से। अगर फाइबर ऑप्टिक नहीं होता तो आज हमारा टेलीकॉम सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अभी ये देखना है कि कंपनी इसके ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात जो है कंपनी का कर्जा मुझे बहुत ज़्यादा लगा। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कर्जा बहुत ज़्यादा है। इनकम के हिसाब से भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। करीबन-करीबन 1% के आसपास कंपनी का कर्जा है। कंपनी का नेट सेल्स जो है 19 सॉरी चलो 20% का सेल्स है। कंपनी का मतलब इंटेंसिव वैल्यू 222 है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10% नेगेटिव में है। तो आप कहेंगे सर सेल्स तो अच्छा हो रहा था, प्रॉफिट डाउन क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी का मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत आ जाता है। क्योंकि आपका एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं साल भर की आपको सेल्स दिखा दूँ तो सेल्स आपको बहुत तगड़ा दिखेगा। कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है, उसके बेसिस से कंपनी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा। और इंटरेस्ट जितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा उतना ही कंपनी के लिए लॉसेस होने का चांसेस होगा। तो कंपनी ने एक बार भी लॉसेस नहीं किया। कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया। तो क्या नेगेटिव रिटर्न कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी में एक वीकनेस है, कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और कंपनी टावर्स नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेंस मतलब मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर मेंटेनेंस खर्चा होता है तो वो तो जिस कंपनी का सर्विसेज देता है वो पैसा देंगे। हाँ, ये भी एक सही बात है। तो आपको देखना है कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इन्वेस्ट करके रखा। जैसे एफआईएस कितना 26%। प्रोमोटर के पास पहले 53% होल्डिंग था। आज प्रोमोटर खुद के स्टेक बढ़ा चुके हैं क्योंकि प्रोमोटर को पता चल गया कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसलिए वो खुद स्टेक खरीद के रखे हैं। तो आपको देखना है इस कंपनी के डीएस के ऊपर कितना होल्डिंग है। ओनली 2%।
3%, पब्लिक कितना? ओनली 1.56%। तो एफआईएस ने ही सबसे ज़्यादा माल यहाँ पे उठा के रखा। तो आप कहेंगे सर क्या मैं भी निवेश कर दूँ? तो एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस हुआ था, लो किया था 120 रुपीज़ के आसपास, एडजस्टमेंट प्राइस है, और हाई किया था करीबन 480 रुपीज़ के आसपास, और आज देखिए लगातार गिरते गए आज हालत किस लेवल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बना था, एक डबल टॉप यहाँ पे एक टॉप तो तोड़ने का कोशिश किया था मगर तोड़ नहीं पाया, फिर से क्रैश हो गया, और ये रेंज भी बहुत स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 330 रुपीज़ के आसपास, उसको भी तोड़ नहीं पाया, फिर से वो रिटेस्ट करने के लिए एक ही रेंज में आ रहा है। मुझे लगता है ये जो लेवल है 128-20 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं। उसके बाद देखना है कंपनी ब्रेकआउट होते हैं कि फिर से रिटेस्ट करते हैं। तो ये थी वीडियोस टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।